वेलकम टू साइंस विद डॉक्टर आर जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। मतलब कि हमारा बायोलॉजी में फ्यूचर क्या है। अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट वन है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन क्या होता है, तो मेडिसिन में कोई भी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, इसको हम मेडिसिन कहते हैं। जो हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिसिन वो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करके उसका कोई ना कोई इलाज देते हैं, उसकी मेडिसिन देते हैं, इसे हम मेडिसिन कहते हैं। और जो सर्जरी है, जो हमारे सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, जो इफ़ेक्टेड ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन में अगर कोई डिजीज़ लगी है, ठीक है, या कोई कट वगैरह लग जाता है या कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इफ़ेक्ट है, तो क्या करते हैं, उस ऑर्गन को रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल स्किन में कट लगा तो उसके स्टिचिंग करके उसको रिपेयर कर लेंगे, या फिर उस इफेक्टेड ऑर्गन को रिप्लेस कर दें किसी हेल्दी वन ऑर्गन से, या उसको बॉडी से रिमूव कर दें। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्जरी। तो ये सर्जन करता है। ये दोनों हमारे फर्स्ट वन में आ जाते हैं। सो कैरियर। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम, डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, बटर, इन सब की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे गंदम चावल उगाएं हम, कैसे मुख्तलिफ फ्रूट्स हासिल करें, और कैसे मुख्तलिफ सब्जियां उगाएं, और कैसे हम दूध निकालें, और बटर कैसे निकालें। ये सब चीज़ें हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, उनकी प्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में। उसके बाद आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम न्यू वैरायटीज प्लांट की डेवलप करते हैं। जो हमारे पौधे पहले से ही मौजूद हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करके, उनके जीन्स को कंबाइन करके हम एक न्यू टाइप की प्लांट पैदा करेंगे, जिसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स पैदा करेंगे। इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि न्यू फॉरेस्ट लगाना। अगर कोई भी ज़मीन है वो बंजर है, मीन्स बैरन लैंड है, वहाँ पर कोई भी पौधा या पेड़ नहीं है, हम क्या करते हैं, उस बंजर ज़मीन को एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम फॉरेस्ट्री कहेंगे। और जो पहले से ही मौजूद है फॉरेस्ट है, जो हमारे इलाके में पहले से फॉरेस्ट मौजूद है, उनकी देखभाल करें, उनको कैसे प्रिजर्व किए, उनको कैसे बचाएं, तो इसे हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, न्यू फॉरेस्ट लगाना, न्यू जंगलात कायम करना, और जो पहले से ही मौजूद है उनकी प्रिजर्वेशन करना, उनको बचाना, इसे हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। फार्मिंग में क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फार्म लगाते हैं। जैसे हम फिश फार्म लगाएं, कैटल फार्म लगाएं, या पोल्ट्री फार्म लगाएं। जैसे ये पोल्ट्री फार्म है, फॉर एग्जांपल ये फिश फार्म है और ये कैटल फार्म है, तो इसे हम फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद जो हमारा करियर है बायोलॉजी में वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर साइंस का ही एक पार्ट है। और ये क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की केयर करना, उसकी ब्रीडिंग करें, उसके जो नस्ल है उसको बढ़ाएं, किसी भी एनिमल का। खास तौर पर हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे काव, भैंस और बकरी वगैरह, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उनकी क्या करें, हम केयर करें, और उनकी हम क्या करें, ब्रीडिंग कराएं। इसे हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। इनका जो इन एनिमल हस्बेंड्री के बाद में ना एक जैसे एमबीबीएस होता है, ऐसे ही हमारा एनिमल का डॉक्टर होता है, जिसे वेट डॉक्टर कहते हैं। उसकी जो कोर्स होता है वो डीवीएम होती है, डॉक्टर ऑफ एंड वेटनरी मेडिसिन। ठीक है, वो एनिमल हस्बेंड्री का ही एक पार्ट है। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आते हैं फिशरीज पर। अब हम आते हैं फिशरीज पर। फिशरीज क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें क्या करते हैं हम, फिश की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल जो फिश है, जो ज़्यादातर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मौजूद है,
और जिसमें ज़्यादातर मास प्रोड्यूस होता है, हम क्या करें उस क्वालिटी को बढ़ाएं और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं, तो इसे हम फिशरीज कहते हैं। जो फिश है उसमें से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। सो फिश इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो फिशरीज में हम क्या करते हैं कि हम फिश की क्वालिटी, उसकी और क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, इसे हम फिशरीज कहते हैं। उसके बाद है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये एक सेंसिटिव प्रोफेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन है उसकी मैनिपुलेशन करते हैं, उस जीन को यूज करते हैं, उस जीन को चेंज करते हैं। क्यों? किसी भी वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन हम क्या करते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल किसी भी ह्यूमन को डायबिटीज है, ठीक है, इंसुलिन उसमें नहीं बन रही, यानी कि उसका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को नहीं पैदा कर रहा, तो उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करें, जो हेल्दी वन ऑर्गेनिज्म है, जो हेल्दी वन सॉरी ह्यूमन है, उसके सेल में से क्या करेंगे, जो इंसुलिन वाला जीन है उसे निकाल कर हम बैक्टीरिया के अंदर लगाएंगे। बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है ना, जो सर्कुलर राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो उसका डीएनए होता है, उसमें लगाएंगे, वो क्या करेगा, वहां पर इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया से इंसुलिन निकाल कर वो इंजेक्शन के थ्रू हम उस डायबिटीज पेशेंट को लगाएंगे, जिससे वो जो उसकी ग्लूकोज हाई हो जाती है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन को इस्तेमाल करके, डीएनए को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। थैंक यू सो मच।